जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लाए हैं एक्सरसाइज 1.1। बच्चों, आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी इंट्रोडक्शन की, पहले चैप्टर की, एकदम धुआंधार है। अगर आपने पढ़ लिया होगा तो मज़ा आ गया होगा। अभी आपने वो देखी नहीं तो पहले इससे पहले वो देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आइए शुरू करते हैं 1.1 फटाफट से दोस्तों, और जमे रहना वीडियो में, मज़ा आ जाएगा। देखो एक्सरसाइज 1.1 है हमारी। ये जो चैप्टर्स हैं आप थोड़े से एनालिटिक हो गए हैं और थोड़े से आपको अपने दिमाग को जोड़ देना होगा। तो क्या कह रहा है, फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विद पॉइंट OABC। एक और डायग्राम देख लेते हैं, बेहतर समझ आएगा। क्या कह रहा है, रियांस रूम OABC। ये देखो O पॉइंट हो गया 0,0, ओरिजिन हो गया। A पॉइंट क्या हो गया आपका 0,10, B पॉइंट हो गया 12,10 और A पॉइंट क्या हो गया, देखो A पॉइंट क्या हो गया 12,0। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, इस पूरे कमरे को शो कर रहे हैं, जिसमें कि आप ये जानते हैं ये कौन सा एक्सिस हो गया x एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस हो गया y एक्सिस, ये आप जानते हैं। अब ये मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट का काम हर जगह है, तो कमरे में भी आपका क्या है, कोऑर्डिनेट का काम है ना। ये सब पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, बैट को। ये सब पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, बैट को। अब देखो सवाल क्या कहते हैं, सवाल पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। कह रहा है इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट दी डोर टू रियान रूम। देखो जो रियान का रूम है, ये रियान का रूम है, इसमें जो D1 पॉइंट है और ये जो R1 पॉइंट है, ये दोनों जब मिलने हैं तो क्या बन रहा है भाई, रियान का कमरे का गेट बन रहा है। इसे अंदर बाहर जाएंगे, अंदर बाहर कैसे करेंगे भाई, गेट तो चाहिए ना। तो ये रियान का रूम है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और हाउ फार, तो कहता है कि जो कमरे का जो दीवार जो कमरा है उसके जो गेट है, हाउ फार इज डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस। लेफ्ट में कौन सी वॉल है, वाई एक्सिस। क्या ये जो वाई एक्सिस वॉल है ये इस वाले पॉइंट से, देखो गेट तो ये है ना, गेट तो ये है ना, इस गेट से ये कितना दूर है, मतलब यहाँ ये निकालना है। अब मुझे बताओ ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है 8 पर। D1 कहाँ पर है 8 पर। तो मतलब 8 से लेके अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा तो y की दीवार आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो मुझे ये निकालना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से लेके 8 तक कितना है 8। तो इसमें कितना डिस्टेंस हो गया इसका 8, कितना डिस्टेंस हो गया 8। तो मैं लिख दूंगा 8 यूनिट्स। क्या लिख दूंगा भाई 8 यूनिट्स। क्या लिख लेते हैं, इधर रख लेते हैं। तो देखो हमने बोला 8 मिनट, तो इसमें फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया दोस्तों, D1 इज रिप्रेजेंट द डोर टू रियान रूम। तो D1 R1 रूम गेट है, रूम का क्या है भाई, रियान के रूम का गेट है। तो ये जो रियान के रूम का गेट है, रियान रूम गेट, हाउ फार इज डोर फ्रॉम द वॉल वाई एक्सिस। कितना है भाई 8। तो गेट इज 8 यूनिट्स फार फ्रॉम लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस, अब उसी के अंदर यहाँ फुल स्टॉप आ गया। इसी देखो इसी फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हाउ फार डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ये बोला है कि एक्स एक्सिस से डोर कितना दूर है। अरे एक बार बताओ, तुम कुर्सी पे बैठे हो, तुम चाय पे बैठे हो, तुम बेड पे बैठे हो, मैं बोला कि तुम बेड से कितना दूर हो, अरे मैं तो बेड पे बैठा हूँ भाई। ये जो D1 R1 है, जो D1 R1 है ये गेट है, और ये कहाँ पर है एक्स एक्सिस पर ही तो है, यानी कि ये तो एक्स एक्सिस पे बैठा है भाई। एक्सिस से कितना दूर हो भाई 0 दूर हो भाई, एक्सिस पे तो बैठा है, उसी पे लेट गए। 4 पाई लौट गए और कह रहे हैं भाई हम तो 4 पाई से 2 किलोमीटर दूर है, चले आ गया भाई। 4 पाई पे हम लेटे हैं तो यानी 4 पाई से हम 0 किलोमीटर दूर है। सिंपल बात हो गई नहीं हो गई। इसी में लिख देते हैं एंड D1 R1 रूम गेट जो है, ये रूम गेट बाबा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा D1 R1 भी लिख दोगे तो चलेगा। D1 R1 इज 0 यूनिट्स फार फ्रॉम, यूनिट मतलब हमें बताया नहीं, सेंटीमीटर मीटर में बताया नहीं है तो हमने यूनिट बोल दिया, फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्यों, बिकॉज D1 R1 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये तो उसी के ऊपर है भाई, इसीलिए ये तो उसी के ऊपर है इसलिए, ठीक है जी। अगला समझ लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, देखो भाई ये हो गया D1, ये कहाँ पर है 8 पर। हम इस बात कहाँ से करते हैं, हमेशा बात कहाँ से करते हैं भाई, कहाँ से बात करते हैं 0 से। तो 0 से हम गए 8 पे, x के लिए क्या हो गई 8, और ये तो 0 से बात करी थी, y को यहीं कहीं y का चढ़ रहा है,
कहीं ऊपर जा रहा है क्या, वाई की तरफ कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, वाई की वैल्यू क्या हो गई 0। यानी कि सेकंड का आंसर क्या हो गया भाई, सेकंड का आंसर क्या हो गया 8,0। सेकंड आंसर क्या हो गया भाई, क्या कोऑर्डिनेट हो गए D1 के 8,0। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, आइए बहुत आसान है। अगला पार्ट कर लेते हैं इसका, थर्ड पार्ट। क्या कह रहा है, कह रहा है इफ R1 इज पॉइंट 11.50, R1 का कितना पॉइंट है 11.5, 0। ठीक है जी, ये रहा R1 की कोऑर्डिनेट क्या है 11.5, 0। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना वाइड है, कितना चौड़ा है ना, तो गेट है, ये गेट है, कितना चौड़ा है। देखो D1 कितना चौड़ा पता कैसे लगेगा भाई, शुरुआत कहाँ से हो रही है D1 से, इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया 8,0 और R1 कहाँ पर है 11.4, ये इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया, ये D1 हो गया, ये R1 हो गया। इसके बीच का डिस्टेंस ही तो गेट का वाइड कितना वाइड है पता लग जाएगा। तो देखो ये कितना है 11.5, ये कितना है, तो देखो ये उतार लिया ना, ये तो उतार लिया ना आपने, देखो मिटा देता हूँ फिर मैं। तो थर्ड वाले में कितना वाइड है, तो रूम गेट इज, देखो भाई देखो यहाँ लिख देते हैं, रूम गेट इज कितना वाइड, देखो भाई 11.5 माइनस ये कितना है 8, ये कितना है 8, कितना आएगा भाई 3.5 इज 3.5। अब क्योंकि देखो हमें यहाँ पे बताया रखा कितना है, यूनिट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या लेता हूँ यूनिट्स, और इसलिए मैं क्या लेता हूँ 3.5 फीट, या इसकी जगह 3.5 FT मैंने फीट हो गया। तो ये 3.5 फीट वाइड, कितना वाइड है भाई, कितना चौड़ा है 3.5 फीट है। नॉर्मल से ज़्यादा होता है, नॉर्मल तो 3 फीट का होता है गेट, आपने देखा होगा नाप के देखना 3 फीट 2.5 फीट है ना, ऐसे नॉर्मल गेट होता है। तो ये नाप के देखना है, ये हो गया। उसके बाद अगले में कह रहा है, फुल स्टॉप लगा दो। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है डू यू थिंक, क्या कह रहा है देखो, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर कॉमन रूम। कह रहा है जो कॉमन रूम होता है नॉर्मल हमारे घर जो होते हैं, और जो इसके अंदर जो गेट है क्या वो ठीक है, यानी कि नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा है कि कम है, ऐसा ये बताना है। तो देखो इसी में लिखेंगे फुल स्टॉप लगाने का, यस यस, क्या यस भाई, यस रूम विड्थ ऑफ रियांस रूम इज कंफर्टेबल है भाई, कंफर्टेबल बिकॉज क्या भाई, बिकॉज क्यों, बिकॉज नॉर्मली आमतौर पर क्या होता है भाई, नॉर्मली जो गेट होते हैं, गेट इज, और इसमें यहाँ भी लिखता हूँ मैं इसकी जगह 3.5 फीट था ना, देखो एक फीट में 12 इंचेस होते हैं, एक फीट में कितने इंच होते हैं 12, तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो क्या आएगा भाई 42 इंच। नॉर्मली गेट्स आर कितने क्या होते हैं नॉर्मली 12 से 36 यानी कि लगभग 34 तो 3 फीट लगभग बोला ना इंचेस के होते हैं, है ना। और हमारा कितना था 42 इंचेस का, तो ये बड़ा है किससे 36 इंच से, तो भाई तो इससे मैंने क्या बोला ये कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है, क्योंकि 42 तो ज़्यादा होता है ना 36 भाई। मतलब इतने मुश्किल सवाल नहीं जितने आपको लग रहे हैं, इतने मुश्किल सवाल नहीं है, वो बस हमारे लग रहे हैं हमें ऐसे, इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, अगला सवाल पढ़ लेते हैं, ये इसी के अंदर है, मतलब सवाल मतलब इसी के अंदर ही बोल रखा है। कह रहा है कि अगर इफ अ पर्सन इज व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, अगर मान लो कोई पर्सन व्हील चेयर पे बैठा है, भाई नहीं चल पा रहा है, कुछ दिक्कत होगी, पैरालिसिस से कुछ दिक्कत हो सकती है, तो व्हील चेयर पे बैठा है और वो रूम में नहीं आ पा रहा है, तो विल ही शी एबल टू डू इजिली, तो क्या ये ठीक रहेगा, मतलब गेट जो है वो इतना कंफर्टेबल है कि भाई कोई जो व्हील चेयर है वाला पर्सन है वो व्हील चेयर लेकर कमरे के अंदर आ जाए। तो लिखेंगे हम, ये इतना उतार लिया भाई, इसी के अंदर लिखना है। मैं आपको थोड़ा छोटा रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं,
और इसको इधर लगा देते हैं। क्या देखेंगे इसके अंदर लिखेंगे यस, इसी के अंदर लिखना है। थोड़ा कलर चेंज कर दें भाई, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, मोटाई कर देता हूँ थोड़ी। यस क्यों भाई, यस यस क्यों, यस भाई यस क्यों, देखो भाई यस इसलिए, यस यस व्हील चेयर कैन एंटर इन रूम, हो सकती है एंटर भाई, बिकॉज नॉर्मल विड्थ ऑफ, नॉर्मल विड्थ क्या होती है, नॉर्मल विड्थ ऑफ व्हील चेयर इज, क्या होती है भाई, नॉर्मल होगी हमारी लगभग 2 फीट, मानी 24 से 25 लेते हैं, 24 to 25 इंचेस की होगी। दोनों में 2 फीट की तो होती है, तो 1 फीट में कितने होते हैं 12 इंचेस, तो 12 दूनी 24 है, 24-25 इंच की होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इतनी है लगभग बोल सकते हैं, तो मतलब क्या है कि 24-25 इंच की होगी। और हमारा क्या है, हमारा रूम गेट क्या है, रूम गेट 42 इंच, वो बड़ा होगा किससे, 25 इंच व्हील चेयर से, ये तो बड़ा ही होगा ना इससे, व्हील चेयर से बड़ा तो रूम का गेट है, इसे मैंने बोल दिया हाँ भाई एंटर हो जाएगी। ठीक है जी, ये कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गई, ये उतार लिया होगा, ये इसको उतार लेना, जूम देखो, स्टॉप कर दे करो वीडियो को और उसके बाद उतार ले करो। और उसके बाद डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, और डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम का, वो टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाना, और उसके बाद जो वीडियोस है इंट्रोडक्शन वाली वो देख लेना। आगे आ जाओ, 4th वाला कर लेते हैं। कह रहा है कि इफ 0, b1 की वैल्यू क्या है, 4th पॉइंट में b1 की वैल्यू क्या है, b1 के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 1.5, y की वैल्यू 1.5। देखो 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 0,5, 1.5 और 0, ये देखो, ये मत हो जाओ, देखो ये b1 है, a और 2 के बीच में ये, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 0,1.5 है। ठीक है जी। और क्या कह रहा है कि b2 इज 0,4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर को दिखा रहे हैं। b1 की वैल्यू हो गई और b2 की वैल्यू ये, अब b2 क्या होगा भाई, फिर 4,0 है b2 क्या है भाई 4,0 है, b2 क्या है भाई 4,0। अब मुझे पूछ रहा है द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर का, ठीक है ये रहा b1 से लेकर b2, ये हो गया बाथरूम का गेट, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन रूम डोर, यानी कि जो रूम का डोर है वो ज़्यादा बड़ा है, यानी जो बाथरूम का डोर, यहाँ पर देखा है बाथरूम का डोर ये रहा और रूम का डोर ये रहा, तो जो रूम का डोर है वो ज़्यादा बड़ा है कि बाथरूम का डोर ज़्यादा बड़ा है। इतनी आसान है, मैंने क्या बताया, देखो रूम डोर कितना है भाई 3.5 फीट का था, यानी कि 42 इंचेस। अब बाथरूम डोर भी निकाल लेते हैं, बाथरूम डोर देखो भाई ये कितना है 1.5 और ये कितना था 0,4, तो 4 माइनस 1.5 कितना आएगा भाई 2.5, तो 2.5 फीट हो गया। क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, है ना, या फिर क्या लिख सकता हूँ 12 दूनी 24 और 1 6, यानी कि 12 दूनी 24, या लिख सकता हूँ 30 इंच, है ना। 2.5 इंटू कर देंगे 12 से तो आ जाएगा 30 इंच, तो 30 इंच ज़्यादा बड़ा है कि 42 इंच, 42 ज़्यादा बड़ा है, तो 42 इंच ग्रेटर देन 30। सो बाथरूम डोर बाद में छोटा है कि बड़ा भाई, बाथरूम डोर क्या है भाई, तो क्या लिखा है नैरोअर और वाइडर, तो बाथरूम डोर नैरोअर देन दी रूम डोर। देखो तो खत्म हो गया, कितना शानदार, मजा आ गया नहीं, मजा आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और देखो दोस्तों सभी बच्चों को शेयर कर दो, सारी वीडियोस आएंगी हर चैनल की, हर हमारे मैथ की भी, साइंस की भी और हर क्लास की, ये तो दोस्तों सबको शेयर कर दो और मजा आ जाएगा बच्चों पढ़ के, एकदम बढ़िया से पढ़ना है और बढ़िया नंबर लेकर आने। ओके, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।